अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर एक बार फिर से आप सबको वेलकम करती हूँ। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने हार्ट ऑफ डार्कनेस के हाफ पार्ट को डिस्कस किया था। तो आज हम उससे नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर मार्लो को रोका जा रहा था, वो उसको जो है वो इनर स्टेशन के करीब जब था, तो क्या होता है फ्रेंड्स के तो आसपास के जो भी नेटिव्स थे ना, वो मार्लो की शिप पर हमला कर दिया उन लोगों ने। वो मार्लो को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसको रोकने के लिए उस पर फोग छोड़ा और ड्रम्स बजाए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। और फिर जब उसकी शिप पर हमला कर दिया और शिप पर कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। अब जैसे ही मार्लो जो है वो अपनी टीम के साथ इनर स्टेशन पर पहुंचा, तो उनको एक रशियन ट्रेडर मिला, जो कर्ट्स के मुतालिक बताता है। कहता है कि कर्ट्स की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बीमार है, मगर वो ज़िंदा है। जनरल मैनेजर जैसे ही सुनता है तो वो कर्ट्स को लेने चला जाता है, लेकिन मार्लो रशियन ट्रेडर के साथ रुका रहा, जो मार्लो को बताता है कि कर्ट्स यहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह बन गया है। यहाँ के लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो जनरल मैनेजर होता है ना, और उसके आदमी कर्ट्स को स्ट्रेचर के ऊपर लेकर बाहर आते हैं, तो कुछ लोग वहाँ के, जिनमें एक औरत भी थी, ये शायद कर्ट्स की मिस्ट्रेस थी या फिर उसकी फियांसे, ये सब लड़ाई के लिए सामने आते हैं, लेकिन कर्ट्स उनको दूर से ही रोक देता है। अब यहाँ पर रशियन ट्रेडर जो होता है वो मार्लो को कहता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है कर्ट्स के मुतालिक, वो तुम किसी को मत बताना। और फिर मार्लो जो है वो उसे कहता है कि तुम भी यहाँ से कट जाओ। मैनेजर उसको कहता है कि ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। अब ये कंपनी वाले कर्ट्स को वहाँ से लेकर किसी दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं बड़ी तादाद में जमा हुए और चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि मार्लो को यहाँ से ना लेकर जाएं और मार्लो को हमसे अलग ना करें। सो फ्रेंड्स, अब कर्ट्स की तबीयत जो थी वो दिन ब दिन ख़राब हो रही थी और उसका जिस्म भी वीक हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये अब बचेगा नहीं। अब फ्रेंड्स, रात को मार्लो जो है वो कर्ट्स के पास जाता है, जो कि स्टीम बोर्ड में था, और कर्ट्स के साथ बात करता है। तो कर्ट्स ने मार्लो को कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो है वो टाइम ख़त्म हो गया है। और मार्लो कर्ट्स को देख रहा था, उसके चेहरे पर कुछ तब्दीलियां आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कर्ट्स को कुछ कहना चाह रहा था मार्लो से। और कर्ट्स के आखिरी अल्फाज थे द हॉरर, ये थे कर्ट्स के लास्ट वर्ड्स। कुछ देर बाद जब सब लोग डिनर के लिए गए, तो कहीं से एक लड़का भागा भागा गया और जाकर कहता है कि कर्ट्स मर गया है। मरने से पहले कर्ट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो हैं कर्ट्स के पास डॉक्यूमेंट्स थे, उसने मार्लो को दिए, जिन्हें मार्लो लेकर चुपचाप किसी को बताए बगैर यूरोप चला जाता है। अब जब मार्लो यूरोप आकर रहने लगा, तो कर्ट्स के कुछ जो रिलेटिव्स थे वो मार्लो से मिलने आते हैं, जिनको मार्लो ने कर्ट्स के दिए हुए पेपर्स दिए। अब आखिर फिर एक औरत आती है, जो कर्ट्स की फियांसे या फिर उसकी मिस्ट्रेस है, जिसने मार्लो को कहा कि कर्ट्स एक अच्छा और बहुत ही जीनियस किस्म का इंसान था। ये बात करने के बाद फिर वो औरत कहती है मार्लो से कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाज क्या थे। तो मार्लो ने झूठ बोलते हुए कहा कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाजों में तुम्हारा नाम था। तभी ये सुनकर उसकी फियांसे रोने लगती है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये इस नावल के जो थीम्स हैं वो इलनेस, ज्वेलरी, रिलीजन, इम्पीरियल अथॉरिटी, अनसर्टेनिटी भी शामिल है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।